हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ मोमेंटम में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट को एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा। तो अगर आप शेयर मार्केट को सीखने में अगर नए हैं, बिगनर हैं, तो इस वीडियो को गलती से ही मिस मत करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट हुआ मतलब कि शेयर का मतलब हिस्सा और मार्केट का मतलब बाजार। तो हिस्सा का बाजार, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक शहर में एक किराना दुकान है, ठीक है। उस किराना दुकान का वैल्यू और ज़मीन का वैल्यू को मिलाकर 1 करोड़ है और वह हर महीने कमाता है लगभग 1 लाख, तो साल में 12 लाख कमाता है, ठीक है। तो 12 लाख कमाता है और वो सोचा उस किराना दुकान का मालिक कि अब हमको एक और किराना दुकान खरीदना है, ताकि 2 दुकान रहेगा तो ज़्यादा कमाई होगा और ज़्यादा कमाई होगा तो अमीर बन सकते हैं और अपने शौक पूरे कर सकते हैं। तो वो जाता है बैंक के पास, बोलता है कि हमको 1 करोड़ का लोन चाहिए, हमको एक और किराना दुकान खरीदना है, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो बैंक कहता है कि हम आपको 1 करोड़ का तो लोन नहीं दे सकते हैं, 50 लाख का लोन दे सकते हैं, क्योंकि आपका जितना संपत्ति है उसका आधा ही लोन में दे सकते हैं या उससे कम। तो सोचता है कि नाखुश होता है मालिक, फिर भी सोचता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। फिर देखता है कि ब्याज कितना लगेगा, तो देखता है 12% ब्याज लगेगा। 12% ब्याज क्यों लगा? क्योंकि इसका जो मालिक था उसका क्रेडिट रेटिंग भी उतना अच्छा नहीं था और बैंक लगभग 10 से 12-14% का ब्याज लेता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो मान लो कि किराना दुकान खोलने के लिए 1 करोड़ नहीं बल्कि 50 लाख के लिए लेता है और एक खोल लेता है किराना दुकान। तो किराना दुकान में साल के अंत में मतलब 2 दुकान हो गया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा ज़्यादा, लेकिन उसको हर साल बैंक का ब्याज देने में या तो घाटा हो जाएगा या तो फिर ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि उसको 2 दुकान से खोलने से ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लगभग बात वही हो जाएगा। तो उसको उतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका दूसरा उपाय भी है, जैसे कि बहुत सारा कंपनी होता है, जैसे कि 1000 करोड़ का है या 10 करोड़ उसका वैल्यू है या 100 करोड़ है, तो अपने कंपनी को आईपीओ में ले जाता है। आईपीओ किसे कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक को अपना शुरुआत में शेयर को खरीदने के लिए ऑफ़र करते हैं कंपनीज। वैसे ही अगर कोई कंपनी है 10 करोड़ या 100 करोड़ का, तो वो ऑफ़र करेगा, उसको मान लो कि लोन चाहिए 50 करोड़ का या कितना का भी, तो वो कह सकता है कि हमको इतना का चाहिए, हम इतना % पब्लिक को ऑफ़र कर रहे हैं और जितना भी पब्लिक खरीदेगा उसको वो कंपनी को मिल जाएगा और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। जैसे कि वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं, जैसे कि ये किराना का जो दुकान था उसको चाहिए था 1 करोड़, लेकिन वो उतना तो नहीं कर सकता है ऑफ़र, तो वो अपने लगभग 40-50% शेयर को पब्लिक को ऑफ़र करेगा कि 40% शेयर खरीदिए और हमको लगभग 60 लाख या 70 लाख दीजिए। उसको अपना हर एक शेयर का 10 रुपया या 100 रुपया दाम रखेगा और उस हिसाब से बहुत सारा शेयर बना देगा और पब्लिक को ऑफ़र करेगा। तो पब्लिक अगर ख़रीद लेती है तो उसको लगभग 60-70 लाख रुपया मिल जाएगा और अपना सिर्फ 40% शेयर को बेच कर, यानी कि वो जो अपना किराना का दुकान है, दोनों दुकान या कंपनी कह लीजिए अब, कि अब वो पब्लिक में ऑफ़र कर रहा है तो वो कंपनी हो गया, तो वो उसका अपना कंपनी का मालिक हो जाएगा वो 60%, बाकी पब्लिक या म्यूचुअल फंड या फॉरेन इन्वेस्टर ये सब जो होते हैं वो लोग मालिक हो जाएंगे 40% का, जो जितना खरीदेगा। और जैसे जैसे ये किराना का दुकान या ये कंपनी बढ़ेगा वैसे वैसे जो उनका शेयर खरीदे हैं या हिस्सा खरीदें उनका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हिस्सादारी में यही होता है कि सामने वाला मेरा पार्टनर का फ़ायदा हुआ तो मेरा भी फ़ायदा होगा। ये दोनों के लिए अच्छा है, नहीं किराना दुकान का मालिक को लोन लेना पड़ा, नहीं ब्याज भरने का टेंशन, आराम से जितना पैसा है उतना लगाओ और बढ़ाओ और किसी को कुछ भी टेंशन नहीं। इसमें मालिक का ही फ़ायदा हुआ और जो इन्वेस्ट किए हैं उन लोग का ही पैसा बढ़ रहा है धीरे धीरे, और यही आईपीओ का अच्छा बात होता है। और अगर आईपीओ में कोई अच्छा कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, और अगर आप कोई ख़राब कंपनी चुन लिए तो आपका पैसा घटेगा। इसीलिए कोई भी कंपनी चुनने से पहले अच्छा से रिसर्च करें, देखें, खुद पे के रिसर्च पे भरोसा करें, किसी के रिकमेंडेशन पे या टिप्स पे भरोसा नहीं करें। और ऐसे ही वीडियो को सीखते रहने के लिए और शेयर मार्केट में अच्छे से ग्रोथ करने के लिए इस चैनल पे बने रहें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी, जो कि बहुत ही अच्छी बुक समरी है, द इन्वेस्टिंग की दुनिया में उसे बाइबल का दर्जा मिलता है,
उस पर मैंने बुक समरी बनाया है, उसमें आप ऐसा थंबनेल है, आप मेरे वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। और रिच डैड पुअर डैड जो कि बहुत अच्छी बुक समरी है, वो एकदम बेसिक लेवल से एकदम आसान सा भाषा में आपको सिखाएगा अमीर कैसे बनते हैं। उसका थंबनेल का मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप मेरे वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय।